हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फेमस ऐप डाउटनट के बारे में। तो आप जैसा कि जानते हैं, डाउटनट एक बहुत ही फेमस ऐप है जिसका यूज आजकल हर बच्चा कर रहा है, यानी हर घर में कोई ना कोई बच्चा इसका यूज करता जरूर है। तो बच्चों को जब भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो उस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके डाउटनट पर सर्च करते हैं और 2-3 वीडियो उनके सामने आ जाती है और वो किसी को सेलेक्ट करके उसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक, और अपने माइंड में बैठा लेते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले जो भी क्वेश्चन आपने सर्च किया है उसके सामने जो भी वीडियो आई है तो क्लिक करने पर जो भी सॉल्यूशन आपको दिया गया तो वो 100% सही नहीं होता, यानी उसमें गलत भी बताया जा सकता है। तो उसमें मैंने 2-3 वीडियो देखी तो उसमें काफी चीजें गलत बताई गई हैं, तो वही मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन सी चीज गलत बताई गई है। तो उसको आप देख लीजिए। जैसा एक क्वेश्चन था, फाइंड डोमेन ऑफ दिस, यानी एक क्वेश्चन लिखा है, इसकी हमें डोमेन निकालनी है। तो डाउटनट पर इसका जो सॉल्यूशन दिया है वो गलत दिया है, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या बताया था कि ये जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर ये जो भी नंबर लिखा है x-1, तो ये x-1 ग्रेटर देन 0 होगा। ये मैं वैसे लगा रहा हूं जैसे बताया गया, फिर अभी सही बताऊंगा, ठीक। तो x-1 को ग्रेटर देन 0 बताया, फिर क्या किया, -1 को इधर शिफ्ट कर दिया, 1 इधर आ गया। तो x की वैल्यू ग्रेटर हो गई 1 से, यानी 1 से बड़ी वैल्यू होंगी x की। तो डोमेन बता दिया गया 1 से लेकर इनफाइनाइट, और 1 को इंक्लूड नहीं किया है इसलिए इस पर ओपन लगाया और इस पर भी ओपन। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि 1 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि x ग्रेटर है 1 से, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 नहीं है। तो ये आंसर दिया गया है वहां पर डाउनलोड पे, आप सर्च करके देख लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन, जो कि एकदम गलत है, ठीक है। तो सही क्या है वो देख लो। स्क्वायर रूट के अंदर नंबर जो भी होता है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, निगेटिव नहीं होता है। स्क्वायर रूट के अंदर नंबर 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा, यानी कि यहाँ पर अगर नंबर लिखा है x-1 तो ये जो भी नंबर होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी इक्वल भी हो सकता है, ठीक। तो यहां से क्या वैल्यू मिलेगी आपको, -1 शिफ्ट कर दोगे 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 के इक्वल मिलेगी और 1 से बड़ी। तो जब आप इसका डोमेन देंगे, आंसर डोमेन ऑफ f दोगे तो 1 से इनफाइनाइट, लेकिन 1 को इंक्लूड करना होगा, क्लोज इंटरवल लगाना होगा और यहाँ ओपन लगाना होगा, ये करेक्ट आंसर है। और ये जो दिया गया है ये गलत है, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। वैसे डाउटनट पर जो भी वीडियो है उनको पहले वेरीफाई होना चाहिए तभी अपलोड होना चाहिए, वरना आप गलत समझ लेंगे, बोर्ड एग्जाम में गलत कर देंगे, ठीक। तो इसलिए प्रूफ रीड जरूर कर लीजिएगा जब भी आप कोई वीडियो देखें। एक क्वेश्चन और देखो, उसमें तो बहुत काफी चीजें गलत बता दी है। जैसे कि क्या है, देखो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या था, आपको यहां पर निकालनी है रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें रेंज निकालना था, और किसकी रेंज निकालनी थी, फंक्शन था 5/3 - x², ठीक है। इसकी हमें रेंज बतानी थी। तो पहले जिस तरह से बताया गया है वो मैं बता दूं कि क्या गलत बताया उसमें। तो ये जो भी फंक्शन है इसको y ले लिया गया, y = 5/3 - x², ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3y माइनस का x² y हो जाएगा, इधर क्या होगा 5, ठीक है। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर कर लो, ये इधर कर लो। तो 3y - 5 = x² y हो जाएगा। y को अपॉन कर लिया तो क्या आ गया, यहां से y जो था उसको अपॉन कर लो, तो x² की वैल्यू ये आ गई। x² को चाहो तो इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो उसके बाद इन्होंने क्या बताया, इतना तो सही बताया, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, स्क्वायर हटाओ, इधर रूट लगा दो। तो सुनो, तो x बराबर 3y - 5/y, तो ये स्क्वायर उठा करके उन्होंने ऐसे रूट लगा दिया। पहली गलती की उन्होंने प्लस माइनस नहीं लगाया, मैंने रिंग कर दिया है, ये नहीं लगाया था उन्होंने। चलो मान लो ये बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, छोटी है, चलो काम चला लेंगे। फिर आगे क्या बताया, मैंने रिंग कर दिया, प्लस माइनस नहीं लगाया था उन्होंने। अगली बात उन्होंने बताई कि ये जो नीचे अपॉन में y लिखा है ये 0 के बराबर नहीं होगा, ये सही बताया है। अपॉन के नीचे कोई भी नंबर 0 नहीं हो सकता, वरना वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो y जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक, ये बात सही बताई। अब उन्होंने जो बताया वो गलत बताया। क्या बताया, ये जो नंबर है न्यूमरेटर में 3y - 5 ग्रेटर देन 0 बता दिया। तो सुनो, अगर ऊपर मान लो 3 है, नीचे 0, तो नीचे 0 नहीं हो सकता, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर ये ऊपर कर लो, 3 नीचे कर लो, तो इसका आंसर 0 आएगा और वो रियल नंबर होता है, ये सही है। न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, यानी ऊपर वाला जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, 0 भी हो सकता है, यानी कि इक्वल भी लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो सुनो, फिर सही कर दे रहा हूं मैं जो गलती थी।
थोड़ा और बताते हैं उन्होंने कैसे बताया। जैसे ये बताया 3y माइनस 5 को ग्रेटर देन 0 बताया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, y की वैल्यू जो निकाली, आंसर जो दिया उसमें दिया माइनस इनफाइनाइट से 0, क्योंकि 0 नहीं हो सकता, y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल, यहाँ फिर यूनियन दिया, फिर 5/3 और इनफाइनाइट, ये आंसर दिया था। ठीक, अब सुनो, वो बताया गलत, आंसर सही लिख दिया। देखिएगा आंसर में उन्होंने 5/3 लिखा है और इस पर क्लोज इंटरवल लगाया है, तो क्लोज इंटरवल का मतलब 5 की वैल्यू 5/3 है। तो जब यहां से सॉल्व करते हैं इनके अनुसार, देखिए इन्होंने कहा कि ये जो नंबर है वो बड़ा है 0 से, मतलब 0 नहीं हो सकता, यही मतलब हुआ उनका। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग 3y माइनस 5 जो है वो 0 नहीं हो सकता, ये उन्होंने बताया। तो देखिएगा 3y, 5 को इधर कर लो, y निकालोगे तो क्या होगा 5/3, मतलब उनके अनुसार 5/3 नहीं हो सकता, y की वैल्यू जो होगी वो 5/3 नहीं हो सकती। तो आंसर में कैसे लिख दिया कि 5/3 होगी, क्लोज इंटरवल लगा है, इसका मतलब 5/3 इंक्लूडेड है। तो यहां से जो उन्होंने बताया, इस केस से y 5/3 नहीं निकला, लेकिन यहां से निकल रहा है, देखो 5/3 इंक्लूडेड है, मतलब 5/3 y की वैल्यू है, और यहां से y 5/3 नहीं ले सकते। तो आखिर भैया सही क्या है, तो ये गलत बताया। तो सही देखो क्या होगा, सही तरीका क्या है वो देख लीजिए, कैसा सही तरीका है। यहाँ पर इक्वल भी लगाना होगा, क्योंकि न्यूमरेटर वाला नंबर 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी होगा। समझ में आगे बात, देखिए फिर आगे बढ़ाते हैं हम लोग कैसे, सुनो। तो 3y, 5 को इधर कर लीजिए, 5 हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3, यानी 5/3 होगी और 5/3 से बड़ी भी होगी। देखो y ग्रेटर है इससे, 5/3 से, और 5/3 से बड़ा है, तो इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0, और 0 नहीं हो सकता, y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो 0 पर ओपन लगाना, यूनियन। अब क्या है, y की वैल्यू बराबर भी है 5/3 के, तो 5/3 लिख लिया, और 5/3 से बड़ी भी है, कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, ये सही आंसर है। समझ में आगे बात, तो इस तरीके से करिएगा। तो जब भी डाउनलोड पर कोई क्वेश्चन आप देखें उसका सॉल्यूशन, तो उसको एक बार प्रूफ रीड जरूर कर लें, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा हाँ, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी बातें मैं बताता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक।